ये रियल डायमंड है और ये भी रियल डायमंड है, लेकिन इसका कॉस्ट 37 लाख है और इसका कॉस्ट 55,000 रुपए, क्योंकि ये जमीन में करोड़ों साल की प्रोसेस से बनता है और ये लैब में कुछ ही हफ्तों में। लेब्रॉन डायमंड एंड लेब्रॉन डायमंड ज्वेलरी की बात आज पॉडकास्ट में हो रही है। शार्क टैंक में शार्क्स बात कर रहे हैं। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन एंड पीयूष गोयल जी भी बात कर रहे हैं। लेकिन ये लेब्रॉन डायमंड बनता कैसे है, यही दिखाने के लिए हम आज के एपिसोड में आए हैं केडीटी डायमंड इंडिया में। चलो सबसे पहले समझते हैं कि लेब्रॉन डायमंड है क्या, और यही समझाने के लिए मेरे साथ आज है मिस्टर हरेश सांगानी की जो केडीटी डायमंड इंडिया के डायरेक्टर हैं। सर, जैसे कि हम दोनों सूरत से हैं और सूरत डायमंड पॉलिशिंग का हब है। 90% डायमंड यहां से ही पॉलिश होकर जाते हैं। अब तक नेचुरल डायमंड का बहुत ज्यादा क्रेज था, डिमांड भी इतनी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूं लेब्रॉन डायमंड नेचुरल डायमंड को कंपटीशन दे रहे हैं। सर, मुझे सबसे पहले समझना है कि लेब्रॉन डायमंड क्या है और नेचुरल डायमंड क्या है, क्या डिफरेंशिएशन है? जो नेचुरल डायमंड है वो 250-300 साल जमीन के अंदर प्रोसेस होती है, उसके बाद उसको माइनिंग करके निकाला जा सकता है। वो नेचुरल डायमंड, उसे नेचुरल कहते हैं। ठीक है। और जो लेब्रॉन डायमंड है वो केमिकल से बनाया जाता है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके हम बनाते हैं, जिसको हम लेब्रॉन डायमंड बोलते हैं। अगर कोई भी कस्टमर है या फिर कोई भी फर्स्ट टाइम डायमंड देख रहा है तो क्या उसे डिफरेंशिएट कर सकता है देखने से कि ये लेब्रॉन डायमंड अलग है और ये नेचुरल डायमंड? नहीं, जो नेचुरल डायमंड है वो लेब्रॉन डायमंड, अगर दोनों आप साथ रखते हो तो उसको कोई पहचान नहीं सकता जब तक उसका कोई एडवांस टेक्नोलॉजी टेस्टिंग से टेस्ट नहीं करते या तो फिर सर्टिफिकेट नहीं बनवाते, तब तक कोई कह नहीं सकता ये लेब्रॉन डायमंड है और नेचुरल डायमंड है, क्योंकि लेब्रॉन डायमंड की केमिकल, फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नेचुरल डायमंड की तरह है। तो सर, ये जो लेब्रॉन डायमंड है उसे नेचुरल डायमंड का नाम देके नहीं बेच सकते, क्योंकि दोनों है तो डायमंड ही। नहीं, उसको लेब्रॉन डायमंड को नेचुरल डायमंड करके हम नहीं बेच सकते, क्योंकि जो लेब्रॉन डायमंड बनता है वो हम भेजते हैं IGI सर्टिफिकेशन के लिए। जब उसका सर्टिफिकेट लैब टेस्ट करवाने के लिए, जब उसका सर्टिफिकेट आता है तो हम कस्टमर को दिखा दे कि ये लेब्रॉन डायमंड है, उसकी कट क्लियरिटी प्योरिटी यही है, उस हिसाब से हम बेच सकते हैं। मतलब कि जो भी कस्टमर है वो पहले सर्टिफिकेट देख के ही परचेस करेगा, राइट? जी, सर्टिफिकेट देख के बाय करते हैं। ओके, मैंने अभी कुछ महीनों पहले एक न्यूज पढ़ी थी कि जो GIA है वो लेब्रॉन डायमंड को रियल डायमंड का दर्जा नहीं दे रहा है, मतलब कि उसको उस हिसाब से स्टैंडर्ड नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली क्या है, क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं लेब्रॉन डायमंड को या नहीं? पहले क्या था, जो GIA था ना वो नेचुरल डायमंड की तरह ही ग्रेडिंग करते थे लेब्रॉन डायमंड का। फिर उन लोगों ने क्या, जो ग्रेडिंग करने का सिस्टम था ना वो थोड़ा चेंज किया हुआ है। तो पहले जो कट ग्रेड देते थे ना, D कलर, VBS1, पैरिटी वगैरह सब क्लियरिफिकेशन साथ देते थे। अभी उन लोगों ने क्या किया, उसमें स्टैंडर्ड और प्रीमियम करके उन लोगों ने वो स्टैंडर्डाइज सेट किया हुआ है। ओके, तो लेब्रॉन डायमंड है उसे स्टैंडर्ड या प्रीमियम का दर्जा देते हैं। मतलब कि नेचुरल डायमंड की तरह 4C जो ग्रेडिंग होता है वो नहीं होता है, वो नहीं कर रहे अभी। मतलब डायमंड तो वो भी एक्सेप्ट करते ही है। हाँ। तो उन लोगों ने थोड़ा सिस्टम चेंज किया हुआ है, एक्सेप्ट तो करते ही है। ओके, जब भी लेब्रॉन डायमंड की बात आती है तो लोग कंफ्यूजन में होते हैं, जो HPHT है और CVD, क्या ये दोनों लेब्रॉन डायमंड है? दोनों लेब्रॉन डायमंड ही है, लेकिन जो HPHT डायमंड है ना वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से बनता है। हाँ। जो CVD डायमंड है वो केमिकल वेपर डेपोजिशन से बनाया जाता है, और दोनों बनते हैं लैब में ही है। दोनों बनते हैं लैब में ही। ओके, आपको क्या लगता है, आप इस बिजनेस में काफी सालों से है, तो आपको क्या लगता है कि जो लेब्रॉन डायमंड है वो क्या नेचुरल डायमंड को कॉम्पीट कर रहा है, या फिर उसकी वजह से हम सूरत में या फिर पूरे वर्ल्ड में नेचुरल डायमंड की डिमांड में थोड़ी सी कमी देख रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? जो नेचुरल डायमंड की हम कॉम्पीट की बात कर रहे हैं तो कॉम्पीट तो करेंगे ही, पर क्या है कि नेचुरल डायमंड के उसमें दूसरा ऑप्शन आ चुका है जो अफोर्डेबल प्राइस में हम बाय कर सकते हैं। नेचुरल डायमंड ऑब्वियसली ज्यादा कॉस्टली, इट्स वेरी एक्सपेंसिव है। एग्जैक्टली। क्या प्राइस वेरिएशन क्या होता है? प्राइस वेरिएशन, जो हीरा होता है, डायमंड होता है, जो 1 कैरेट का डायमंड रहता है, वो नेचुरल डायमंड अराउंड 1 कैरेट का अगर आप रेट लगा लो तो, अगर नेचुरल डायमंड की प्राइस हम देखने जाए तो 1 कैरेट के डायमंड की प्राइस होगी $1100 के आसपास होगी। और जब हम लेब्रॉन डायमंड वही डायमंड परचेस करते हैं तो $100 में मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज कि वो लैब में बना हुआ है। ओके, तो
इतना ज्यादा रेट में डिफरेंशिएशन सिर्फ वो करोड़ों साल की प्रोसेस है इसीलिए है, फिर ये जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इको फ्रेंडली की बात कर रहे हैं इसलिए? जो प्राइस वेरिएशन हम देख रहे हैं ना, उसकी वजह यही है कि जो माइनिंग का जो कॉस्ट लगता है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से नेचुरल डायमंड में प्राइस ज़्यादा रहती है। एग्जैक्टली, और रिसोर्स भी कम है, मतलब कि लिमिटेड है। लैब में तो कोई ऐसी लिमिट है नहीं कि आप मशीन है बनाते जाओ। एग्जैक्टली। हाँ। अभी सूरत में बहुत सारे लैब ग्रोन डायमंड मैन्युफैक्चरर है आप ही की तरह, तो इतने सारे जो लैब ग्रोन डायमंड बनते हैं जाते कहाँ है? क्या सारे के सारे वो ज्वेलरी में यूज होते हैं या फिर लैब ग्रोन डायमंड के यूजेस कहाँ होते हैं? लैब ग्रोन डायमंड अगर देखा जाए तो मेन तो ज्वेलरी फैक्टर में यूज होता है, उसके बाद आता है डायमंड टूल्स में जाता है, उसके बाद इंडस्ट्रियल डायमंड आजकल यूज चल रहा है, जो ये टेक्नोलॉजी अब आने वाली है उसमें भी इंडस्ट्रियल डायमंड का यूज बहुत सारा होने वाला है फ्यूचर में। एग्जैक्टली, तो इसी वजह से शायद सर लैब ग्रोन डायमंड की डिमांड बढ़ रही है। जी, क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड है लेकिन सप्लाई और डिमांड बहुत ज्यादा है। सर इन जनरली पहले हम पॉडकास्ट कर रहे थे, लेकिन फिर हमारे ऑडियंस की डिमांड आई कि एक्सवाइजेड प्रोडक्ट बनती कैसे है वो आप दिखाओ। तो फिलहाल अभी हमारा ऐसा टूर चल रहा है, फैक्ट्री टूर, कि जहां पर हम एक्सवाइजेड प्रोडक्ट कैसे बनती है वो दिखाते हैं। विथ योर परमिशन हम हमारी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं कि ये जो लैब ग्रोन डायमंड है इसकी जो डिमांड है, इतनी ज्यादा डिस्कशन हो रही है, वो बनता कैसे ना वो दिखाना है। चलो उसके लिए हमको लैब में जाना पड़ेगा। डेफिनेटली, चलिए चलो। आकाश भाई, ये जयेश भाई है जो प्रोडक्शन इंचार्ज है और लैब टेक्नीशियन है। वो पूरी लैब ग्रोन डायमंड की प्रोसेस बताएंगे कि कैसे लैब ग्रोन डायमंड पूरा तैयार होता है। ठीक है, चलिए सर। सर, लैब में जाने से पहले थोड़ा प्रिकॉशन और सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए हमें सेफ्टी किट के लिए पीपी किट और मास्क सब पहन के हम लैब में एंट्री करेंगे। डेफिनेटली सर। ओके, चलिए सर। जयेश भाई, ये सारे रिएक्टर्स तो ऐसे पैक होते हैं, तो फिर ये पीपी किट पहनने का रीजन क्या? पीपी किट के रीज़न है कि लैब के अंदर बहुत सेफ्टी रखना जरूरी है। लैब के अंदर जो एटमॉस्फेयर रहता है, जो एयर प्योरिटी रहती है, वो एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं, डस्ट फ्री रहती है। हम जो बोलते हैं उसमें भी हवा होते हैं, हमारे बाल होते हैं, हमारी हाथ की जो है उसमें भी डस्ट कोट रहता है। तो वो डस्ट 0% होना चाहिए। उसके लिए अपने को जो एक्सीलेंट क्वालिटी चाहिए उसके रिगार्डिंग हम सेफ्टी पीपी किट रखते हैं। ये एक रीज़न ये भी है कि जो रिएक्टर होते हैं उसमें बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज के रिफ्लेक्टेड रिएक्टर जो गैस निकलती है वो हमारे लिए भी थोड़ा हार्मफुल रहता है। इसके रिगार्डिंग हम स्किन के अगर टच में आए तो हमें डैमेज हो सकता है, थोड़ा इन फ्यूचर ज़्यादा रहता है तो प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम ये सब प्रिकॉशंस रखते हैं। डेफिनेटली। जयेश भाई, मुझे आप लैब ग्रोन डायमंड बनता कैसे ना, मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझनी है। आप मुझे सबसे पहले क्या होता है ना वो समझो। सबसे पहले हम सीड, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम सीड लेते हैं। ये 50 माइक्रोन का सीड है, ये डायमंड सीड है, 0.050 माइक्रोन्स। अच्छा, तो ये नेचुरल होता है या फिर ये भी लैब ग्रोन होता है? ये लैब ग्रोन ही होता है। अच्छा, ओके। इसके ऊपर ही डायमंड ग्रो होता है और बड़ा होता है। मैं आपको बाद में बताता हूँ मशीन पे। ये फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद जो फाइनल स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है। ये 0.50 माइक्रोन था। ये 6 mm का हाइट का है और लास्ट इसका स्टेज है। ये फाइनल डायमंड है। ये फाइनल है, इसमें से सारे जो शेप का डायमंड चाहिए वो कट होगा। हाँ, वो बाद में होता है। ये फाइनल डायमंड ऐसे होता है मशीन के अंदर। ओके, तो ये जो सीड होता है वो भी हम ग्रो करते हैं या फिर सीड हमें कहीं और से परचेस करना होता है? सीड ये अपने यहाँ से नहीं होता, बाहर से रहते हैं, लेकिन इसके या सीड में से 6 से 7 बार हम ग्रो कर सकते हैं एक ही सीड में से। हाँ। तो जब ये लेयर कार्बन के ऊपर बन जाती है, हाँ, तो सीड अलग से फिर निकल जाता है। हाँ, हम उसको इन लेजर प्रोसेस करवा के अलग करवा देते हैं। सीड अलग करना पड़ता है। ओके, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि डायमंड की जो क्वालिटी होगी वो भी सीड की तरह होगी? हाँ, 100%। हम सभी फार्मिंग में आप देख लो, जैसा सीड होता है वैसा ही हमें वैसे पौधा मिलता है। जैसे आपका सीड की क्वालिटी कैसी है उसके डिपेंड करता है कि आपका जो ग्रोथ है, आपका जो डायमंड व्हाइट डायमंड है उसका जो कलर है वो अपने सीड पे डिपेंड करता है। ओके, तो सीड की कितनी वैरायटी होती है? मतलब कि जैसा डायमंड चाहिए उस हिसाब से सीड मिलता है? हाँ, जैसे कलर में चाहिए तो कलर का सीड होना चाहिए। नहीं, सीड वही है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेस है, जो रेसिपीज है वो चेंजेस होती है। सीड एक ही ऐसा ही होगा। अच्छा, तो सीड केमिकल कंपोजिशन के लिए काम करता है। हाँ, बस एग्जैक्टली। हाँ, डेफिनेटली। चलिए पूरी प्रोसेस समझते हैं। सीड से लैब ग्रोन डायमंड कैसे बनता है? ओके। सर, ये अपना रिएक्टर चैम्बर है जिसके अंदर हम लैब ग्रोन डायमंड ग्रो करते हैं। ओके, मतलब कि ये मशीन की क्या स्पेशलिटी क्या होती है कि इसमें मशीन मतलब कि लैब ग्रोन डायमंड बन जाता है? हाँ, मशीन के अंदर हम सबसे पहले सीड रखते हैं। उसके बाद हम मशीन बंद करके पूरा वैक्यूम कर देते हैं। उसके अंदर का एटमॉस्फेयर 0 ग्रेविटी जैसा हो जाता है।
यूनिवर्स, लाइक यूनिवर्स। हाँ, उसके बाद हम अंदर गैस और सब प्रेशर एज करते हैं। क्या गैस होती है, कौन सा प्रेशर, गैस मतलब कि होता कितना है, प्रेशर हाइड्रोजन है और मीथेन है, CH4। उसके अंदर 900 to 1000 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस रहता है। मतलब लोहा भी पिघला दे। लोहा भी पिघला दे उससे ज़्यादा। और उसके बाद उसके अंदर जो केमिकल वेपर है, जो गैसेस है, वो गैसेस में से CH4 में से कार्बन अलग होके और सीड के ऊपर लेयर बाय लेयर जमता है। कुछ हफ्ते, कुछ महीने के बाद वो कार्बन का लेयर पूरा एक बड़ा डायमंड ग्रो हो जाता है। एग्जैक्टली। ये पूरा जो मशीन है, क्या हम ये इंडिया में बनता है या फिर आउट ऑफ कंट्री से हम सब? हाँ, इंडिया में बनता है, मेड इन इंडिया है। बाहर ये से- पूरा मशीन मेड इन हाँ, इंडिया है? इसके अंदर जो है सब सामान वो बाहर से कभी हमने करवाया, लेकिन अच्छा। इसका जो चैम्बर है, उसका जो मशीन का पार्ट्स है, वो मेड इन इंडिया है। मैंने काफी सारी जगह सर ऐसा देखा है कि रिएक्शन चेम्बर कोई दिखाता नहीं है या फिर हाँ। पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं बताते, तो क्या इसमें जो प्रोसीजर होती है वो मोनोपोली होती है, क्या होता मोनोपोली है? है। जैसे हम जो डायमंड ग्रो करते हैं, जो हम जो रिजल्ट चाहते हैं, जो एक्सेलेंट रिजल्ट है, उसका जो है जो डायमंड ग्रो का वो इतना मोनोपोली रहता है। एक बार जो मार्केट में है वो सबसे ज़्यादा है, वही है मेन। अच्छा, मतलब कि कैसा डायमंड बनेगा वो आपकी हाँ। प्रोसेस तय करती हाँ, है। प्रोसेस तय करती है। Definitely। मशीन सब सही एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेस है, जो पैरामीटर है, वो मेन इंपॉर्टेंस है। और ये मशीन का कॉस्ट कितना होगा तकरीबन, अगर आप एवरेज में केस करें? मशीन का कॉस्ट अभी ऐसे 1.20 CR। 1.20 CR इन इंडिया? हाँ, ये पर पूरा मशीन, system- पर मशीन, पर मशीन? पर मशीन। ओके सर, क्या इस रिएक्शन चैम्बर में हम कोई लेब्रोन डायमंड का सीड अंडर मतलब कि इंसर्ट करके पूरा एक प्रोसेस कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना। चलिए तो फिर। ओके, इसको हम खोलेंगे एकदम आराम Should I help? से। Okay. आराम से। भारी है? बहुत भारी है। ये चैम्बर है, इस कॉपर स्टेज है, ये मॉलिंग है, ओके। ठीक है। ये बेस प्लेट है, वहीं पे हम यही बेस है जिसमें हम डायमंड सीड रखते हैं। हाँ, उसके ऊपर ही ये सब डायमंड ग्रो होता है। ओके। और ये कॉपर का क्यों है, मतलब कि एटमॉस्फेयर वगैरह इसका रिएक्शन नहीं होगा? रहता है, रिएक्शन नहीं होता है। इसके अंदर जो पानी रहता है वो है, इसको ठंडा रखता है, और वही है जो इसमें सब पूरा प्रोसेस होता है। ओके। ठीक है, ये सारे जो हमने सीड अभी देखे थे मैंने ऐसे है, ये सीड है। ओके। हम ऐसे एक साथ में कितने सीड जाते हैं? ऐसा नहीं, डिपेंड करता है। जैसे अपना जो राउंड है, उसका जो डायमीटर है, उस पर उतना डिपेंड होता है। ओके। कभी 8 होता है, कभी 10 होता है, कभी 20 होता है, डिपेंड ऑन अपनी साइज पे रहता है। ठीक है, ये सीड है, हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे उसके अंदर हम सेटअप करते हैं। ओके। ऐसे सीड की साइज स्टैंडर्ड होती है या फिर अलग अलग टाइप के? साइज अलग अलग रहती है। कोई 8 बाई 8, 10 बाई 10, 11 बाई 11, 15 बाई 15, 20 बाई 20, डिपेंड अपना जितना अपना जो है सीड अलग अलग। गेट इट। ऐसे शेप भी अलग अलग होते हैं जिस तरह की आपको चाहिए? हाँ, वो शेप जैसे कि हम जो हेक्सागोन है, ट्रायंगल है, सर्कल होता है, कई सर्कल बार भी होता है, लेकिन ज्यादातर सीड जो होती है ये स्क्वायर में होता स्क्वायर है। में ही होते हैं। ओके। ऐसे हम सीड हम ऐसे लमसम सेट करते ओके। हैं। अगर हम जितने सीड हाँ। मतलब कि मैक्सिमम इसमें जितने सीड जाएंगे उस हिसाब से टोटल कैरेट हमें डायमंड मिलेगा। अभी हमने जो ये सीट सेटअप हो गया, उसके बाद हम चैम्बर क्लोज करेंगे। ओके। ठीक है, आराम से। ओके। ये चैम्बर अब कब खुलेगा? जब डायमंड बन जाएगा जब तभी? प्रोसेस खत्म होगा उसके बाद। इन जनरली कितने दिन लगते हैं डायमंड बनने में, मतलब कि एक्चुअली जो हम जो 6 mm का जो ग्रोथ होता है, उसमें 30 to 33 डेज लगते हैं। ओके। ठीक है, और डिपेंड करता है कि आप Depend करता है, जितना हाँ अपने ज्यादा पे है, रखेंगे ज्यादा रखते हैं। हाँ, ओके। अभी हम इसको वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम के लिए अंदर से जो जो अभी हवा थी जो वो निकल वैक्यूम में, जाएगी। हाँ, अभी इसके अंदर जो एटमॉस्फेयर है, 0 ग्रेविटी बन जाएगा। उसके लिए तकरीबन 1.5 आवर्स लगता है। उसके बाद हम उसके अंदर प्लाज्मा क्रिएट करते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और वो जो हमने जो हाई वेव्स होते हैं उसके हम प्लाज्मा क्रिएट करते हैं। प्लाज्मा से क्रिएट होने के बाद उसमें प्लाज्मा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद हम मीथेन गैस से, जो अपना जो मेन डायमंड ग्रोथ करने के लिए जो मेन अपना जो होता है वो गैस, उसमें से CH4 हम ऐड करेंगे। मीथेन इजीली अवेलेबल भी है और कार्बन भी इसमें, कार्बन इसके का लिए, कंपोजिशन भी है। हाँ, तो उसके बाद ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर वो कार्बन उसमें से अलग होंगे, और लेयर बाय लेयर वो डायमंड्स पे ग्रोथ होंगे। जैसे मैंने आपको दिखा, वो जो छोटा सा जो सीड है, वो कुछ हफ्ते कुछ महीने के बाद ये पूरा 6 mm तक हम उसको ग्रोथ करते हैं। सर, ये पूरा चेम्बर तो पैक हो गया, आप कैसे एनालिसिस करेंगे कि ये प्रोसेस शुरू है या फिर इसमें कोई डैमेज नहीं आया, कैसे? जैसे कि हम
हमारे जो जो एक्सपीरियंस है वो मेन बहुत है, ठीक है। हम उसको पैक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सब पैरामीटर्स, सब नंबर, सब डेटा हमको दिखता है जो डिस्प्ले में है, उसके रिगार्डिंग हम सब पूरा प्रोसेस Analysis आप कर सकते हैं। हाँ, एनालिसिस और हैंडल करते हैं। हम इसमें देख सकते हैं कि जो प्रोसेस लाइव होती है वो देख सकते हैं। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी नेक्स्ट चैम्बर में मैं ले जाता हूँ, उसमें अपना मशीन सर्व है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए सर। देखो सर, ये अपना वी पोर्ट है, यहाँ से देखोगे ना तो आपको प्लाज्मा और अपना जो ग्रोइंग पार्ट है वो आपको दिखेगा रेड कलर का। ये वी पोर्ट है, यहाँ से देखो नीचे सीड भी दिखाई देता है और ऊपर कार्बन की एक लेयर भी वही लगी है, हुई है। और ऊपर से देखोगे तो आपको पूरा वो जो मेन पार्ट वो दिखेगा पूरा। यहाँ से ये जो सारे ग्रो होते हैं वो। हाँ, अच्छा, मतलब कि आपने जितने सीड्स रखे थे वो सभी, हाँ, अंदर का टेम्परेचर बहुत शायद से ज्यादा होगा क्योंकि पूरा रेड मुझे दिखाई दे रहा है। उसके अंदर 1000 डिग्री सेल्सियस है। 1000 डिग्री सेल्सियस। यस, इसमें तो इंसान पूरा जल के खाक हो जाएगा। इंसान का पूरा मेटल सब। लेकिन फिर भी ये पूरा चैम्बर बहुत ठंडा है। हाँ, ये इसके अंदर जो डिग्री रहती है 900 टू 1000 डिग्री टेम्परेचर रहते हैं, उसको हम 24/7 कंटिन्यूसली ठंडा रखने के लिए बाहर अपना आउटसाइड चिलर प्लांट है। ये पाइप प्लांट है, वो पानी का पानी है, उसके अंदर 20 डिग्री का टेम्परेचर कंटिन्यूसली उसके अंदर वाटर शुरू रहता करते है। हैं। ओके, ग्रेट यार। हाँ, उसके रिगार्डिंग मेरे लिए ये एक्सपीरियंस काफी अच्छा है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इन लाइफ लेब्रोन डायमंड या फिर डायमंड बनते हुए देखा है। आई एम ये पूरी प्रोसेस ना पूरी सेटिस्फाइड वाली है, सेटिस्फेक्शन आपको देती है। जयेश भाई, थैंक यू सो मच, मुझे आपने पूरी प्रोसेस दिखाई उसके लिए भी। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि ये एक मशीन में 1 महीने में कितना लेब्रोन डायमंड बनता है? जैसे कि आप डिपेंड ऑन साइज, जो अपना साइज है, हम अभी 6 mm तक ग्रो करते हैं, अपनी साइज पे डिपेंड करते हैं। 6 mm ग्रोथ करते हैं वो 150 to 170 कैरेट पर मशीन हम, मतलब कि एक मशीन में 170 कैरेट राउंड फिगर अगर हम देख ले तो लेब्रोन डायमंड बनते हैं। और मार्केट में जब हम सेल करने जाए तो उसकी प्राइस क्या होती है? जैसे कि $35 to $50। तो इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों? वो डिपेंड रहता है अपना जो क्वालिटी है, जो रफ का जो क्वालिटी है, कलर है, उस पर डिपेंड रहता है। ओके, आपने कलर की बात की तो हमने जो देखा वो कौन से कलर का? व्हाइट कलर है। ये व्हाइट कलर है। यस। हम जब डायमंड की बात करते हैं वहां पे फैंसी कलर जो होते हैं उनकी डिमांड ज्यादा होती है, तो ये क्या इसी चैम्बर में? हाँ, यही सेम मशीन में होता है, लेकिन उसकी प्रोसेस अलग डिफरेंस रहती है। ओके, उसमें जो गैसेस होते होंगे वो शायद, हाँ, वो गैसेस होती है, प्रेशर्स और सब प्रेशर्स, उसका जो प्रोसेस सब डिफरेंस रहता है। जिसमें आपके यहाँ तो बहुत सारे लेब्रोन डायमंड मैन्युफैक्चरिंग मशीन है और सूरत में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर भी हैं। मतलब लैब टेक्नीशियन, आप इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? इसका यूज आगे चल के कहाँ पे होने वाला है? जैसे मेरी नॉलेज है वैसे मैं बताता हूँ कि अपने यहाँ ये जो डायमंड है वो जेम्स एंड ज्वेलरी में ज्यादा यूज होता है, सबको पता है। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी इंडस्ट्री में हर डिपार्टमेंट में अभी डायमंड यूज होता है। जैसे कि आपको पता होगा, सैटेलाइट है, रनवे है, सेमीकंडक्टर है, फिर है वो अपना जो इंडस्ट्री डायमंड है, सब जगह। जैसे कि अभी हम मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो उसमें जो इक्विपमेंट्स आता है वो भी बहुत साफ होता है, उसमें भी बहुत सारे डायमंड की कटिंग और सब उसमें यूज होता है। ऐसा नहीं है कि वो ज्वेलरी में ही है। इन फ्यूचर जो एआई है, एआई के अंदर जो है उसको उसके अंदर भी सेमीकंडक्टर स्टोरेज करने के लिए, उसके लिए भी ये लैब-ग्रोन डायमंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर इसकी हम पॉसिबिलिटी देखें तो ये बहुत ब्राइट फ्यूचर में है, राइट? आप लिख के ले लो, इंडस्ट्री डायमंड में सबसे इम्पोर्टेंस जो है ब्राइट फ्यूचर है वो लैब-ग्रोन डायमंड का है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स अगर मतलब कि जमीन में से लेने जाएंगे तो बहुत कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, और ये हम थोड़ा शॉर्ट टर्म्स में जल्दी ग्रो कर सकते हैं। डेफिनेटली। हरीश भाई, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। आपकी इस परमिशन की वजह से हम हमारी ऑडियंस को ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट दिखा सकते हैं। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि आप इतने सारे मशीन चलाते हैं, इतना सारा प्रोडक्शन होता है, ये बेचते आप कहाँ पे हैं? देखो आकाश भाई, हमारी एक कंपनी ऑलरेडी चल रही है जो एसपी ब्रोस जेम्स एंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड नाम से है। अच्छा, वो सूरत में ही? वो सूरत में ही। Okay. तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी काम करने के लिए साउथ कोरिया से। तो वहाँ पे केडीटी डायमंड नाम की कंपनी है जो एसपी ब्रोस एंड केडीटी डायमंड दोनों कोलैबोरेशन करके हमने केडीटी डायमंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये यहाँ पे जितने भी सारे डायमंड्स बनते होंगे वो सारे साउथ कोरिया ही जाते होंगे, राइट? यस, पूरे का पूरा एक्सपोर्ट हम कोरिया ही करते हैं। ओके, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और उसे अगर लेब्रोन डायमंड चाहिए, रफ या फिर पॉलिश डायमंड, तो क्या पॉसिबिलिटीज है? सूरत में ऑलरेडी हमारी कंपनी चल रही है जिसका नाम है एसटी ब्रोस जेम्स एंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको किसी को भी रफ डायमंड और पॉलिश डायमंड चाहिए तो आप सीधा आके वहाँ पे कांटेक्ट करके बाय कर सकते हो। डेफिनेटली। और ये बहुत सारी लेब्रोन डायमंड ज्वेलरी ब्रांड अभी इमर्जिंग हो रही है इंडिया में, इसका भी काफी फ्यूचर है और बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं। तो इसके लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी ऑप्शन है
तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हरीश भाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। आई होप कि आपको लेब्रोन डायमंड कैसे बनता है ये सारी प्रोसेस समझ में आ चुकी होगी। अगर आप भी केडीटी डायमंड इंडिया से जुड़ना चाहते हैं, लेब्रोन डायमंड परचेस करना चाहते हैं या फिर पॉलिश डायमंड परचेस करना चाहते हैं तो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। और आप नेक्स्ट कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हुए देखना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बताना। मिलते हैं नई फैक्ट्री टूर के साथ नेक्स्ट वीक नेक्स्ट फ्राइडे।